बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल, वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्यूटी फूडिया। तो आज जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत इजी, बहुत क्विक है और घर पे मज़े से बन जाने वाली रेसिपी है। आज जो मैं आपको बताऊंगी वो है चीज़ स्लाइस, जो कि आप घर में आसानी से बना सकते हैं। आपको बाज़ार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो रेसिपी के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है और ये उबला हुआ दूध नहीं है, ये फ्रेश मिल्क है। इसको मैं थोड़ा सा गर्म करूँगी और गर्म आपने इतना करना है कि आप अगर इसमें उंगली रखें तो थोड़ी देर के लिए आपकी उंगली जो है इसकी हीट या गर्माइश जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो यहाँ पे हमारा दूध जो है वो गर्म हो गया है। ये देखिए, इस तरह से आपने उंगली डिप करके देखनी है कि थोड़ी देर के लिए आपकी उंगली जो है हीट बर्दाश्त कर सके और आपने चूल्हे को फ़ौरन ऑफ कर देना है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने सिरका लिया है, ये तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब सिरका है। ये आपने एक साथ नहीं डालना, आपने एक एक चम्मच करके डालना है और इसको हिलाते जाना है और चेक करते जाना है। जैसे ही ये चीज़ रेडी होगा तो हम जो है सिरका डालना रोक देंगे। साथ साथ हम इसको ग्रेजुअली डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे। ये 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे 6 टेबल स्पून जो है अपना सिरका मैंने इसमें डाल दिया था। अब ये देखेंगे इसकी जो पनीर जो है वो अलग हो गया है और इसका पानी जो है वो अलग हो गया। अब हम इस पनीर को इकट्ठा करके बाहर निकालेंगे किसी छलनी से। इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि अब मैं इसको, ये देखिए मैंने एक छलनी से ली है, इसके अंदर मैं निकालूंगी। ये सारी चीज़ जो है निकल आई है, इसको हम निचोड़ लेंगे। इस तरह से सारा पानी इसका निकाल लेंगे ताकि इसमें जो सिरके वाला खट्टा पानी है वो सारा निकल जाए। अब यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है और यहाँ पे मेरे पास है 1 टेबल स्पून मैंने जेलेटिन पाउडर लिया है। आप इसकी जगह आगर आगर पाउडर भी ले सकते हैं। इसमें तकरीबन मैं हाफ़ कप दूध डालूँगी। इस तरह से हाफ़ कप दूध डाल के हमने इसको मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिक्स करके रखेंगे। अब ये देखिए यहाँ से मैंने इसको निचोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे कि कोई ब्लेंडर जार लेंगे, इसमें हम ये जो चीज़ है वो डाल देंगे, जो पनीर हमारा निकला था। ये जो मैंने दूध बचाया था, 1 कप में से फ्रेश मिल्क जो बचाया था वो मैं इसमें डाल लूँगी और इसको पेस्ट की तरह से बना लेंगे इसको। अब यहाँ पे ये जो मैंने दूध में जेलेटिन मिक्स करके रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसको मैंने हिला लिया है। अब ये देखिए, ये हमारा जो चीज़ का मैंने पेस्ट किया है, थोड़ा सा दूध डाल के वो मैं इसमें चीज़ इसमें मैंने ऐड कर दिया है जो मैंने ब्लेंड की थी। अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे, थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लेंगे। ये आपको जो अलग अलग से दूध नज़र आ रहा है ये इसके अंदर ही अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। यहाँ पे आपने चम्मच मुसलसल चलाना है, हाथ नहीं रोकना, क्योंकि अगर आप हाथ रोकेंगे तो ये नीचे लग जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे गाढ़ा हो गया और इसकी निशानी है, देखिए मैं इसमें स्पैचुला ऐसे करूँगी तो ये पूरा अलग हो जाएगा। अब मैं इसको नीचे उतार लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टिन लिया है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब ये जो हमने तैयार किया था अपना चीज़ जो है ये हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से इसको इस तरह से थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि ये जो है हमारा इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे, सेट करने के लिए। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। इसको अब हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो जी यहाँ पे हमारी चीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो गई है। इसको अब हम इस तरह से किसी नाइफ़ की मदद से साइड से किनारों से अलग कर लेंगे। इस तरह साइडों से हमने अलग कर लेना है। इस तरह से करके पार्टीशन कर देंगे इसकी। इसी तरह से इधर से और आराम से साइड से हम इसको उठा लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारी चीज़ जो है बन के रेडी है। ये देखें, कोई नहीं कह सकता कि ये आपने ख़ुद घर पे बनाई है। ये कितनी मज़े की बन के रेडी हुई है। तो इसको हम साथ साथ इसी तरह से
ये देखिए, ये हमारी चीज़ बिल्कुल बन के रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो जाते जाते वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी कैसी चीज़ बनी। और जो जो चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, किसी और टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।